जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग मॉरले मिंटो रिफॉर्म जो 1909 में आपको देखने को मिलता है उसको डिस्कस करने वाले हैं। और ये लेक्चर यूपीएससी, पीएससी और जो वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी एग्जाम्स में दोस्तों काम आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं मॉरले मिंटो रिफॉर्म। सबसे पहले आपके मन में ये सवाल आना चाहिए दोस्तों कि आखिर मॉरले मिंटो रिफॉर्म को क्यों लाया गया था। बेसिकली इसको लाने का उद्देश्य क्या था दोस्तों। मॉरले मिंटो जो रिफॉर्म देखने को मिलता है वो, तो इसके पीछे का जो रीजन आप देखेंगे दोस्तों, दो मेन रीजन थे इसके। एक मेन रीजन क्या था? एक मेन रीजन था दोस्तों इसमें जो मुस्लिम लीग का गठन किया गया था दोस्तों। इनकी मांग क्या थी? मुस्लिम लीग की जो मांग थी, इनकी मांग ये थी कि इनके लिए अलग से सेपरेट क्या किया जाए। जिस तरीके से जो वोटिंग के धीरे धीरे डिवीजन बनाए जा रहे थे कि इनको अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए। तो मुस्लिम लीग की ये मांग रहती थी जब भी ब्रिटेन या राज्य सचिव से ये मिलते थे, स्टेट सेक्रेटरी से मिलते थे या वायसराय से मुस्लिम लीग मिलती थी, तो इनका सर पे यही एक मुद्दा रहता था कि मुस्लिम्स के लिए अलग से क्या किया जाए, चुनाव की व्यवस्था की जाए। दूसरा मेन रीजन क्या था? कांग्रेस में जो नरमपंथी हो गए दोस्तों, जो क्या है राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही थी, तो इस राष्ट्रवाद को भी काबू करना था। और दूसरी तरफ क्या था, ये जो मुस्लिम लीग है इससे क्या कर किया था, धीरे धीरे यानी सेपरेट करने की जो रणनीति थी दोस्तों। क्यों? क्योंकि एक तरफ तो राष्ट्रवाद के तूफान को भी रोकना था इन लोगों को, तो कैसे रोका जाए, तो इन्होंने जो रास्ता चुना, एक तो डिवाइडेशन का रास्ता चुना था और दूसरा चुना क्या, कि इस तरीके से ये लोग रिफॉर्म लेके आए ताकि जो राष्ट्रवाद का तूफान है, नरमपंथियों का, कांग्रेसियों का जो तूफान है, ये रोक पाए। तो मेन जो दो उद्देश्य थे वो यही थे, एक तो मुस्लिम लीग को संतुष्ट करना और दूसरा उद्देश्य ये था कि जो नरमपंथी हो गए उनको संतुष्ट करना, ताकि राष्ट्रवाद जो उफान पर था उस टाइम पर, उसको काबू किया जाए। तो ये दो मेन रीजन थे, इसलिए मॉरले मिंटो रिफॉर्म को लाया जाता है। और ये कब आता है? मॉरले मिंटो रिफॉर्म आपको देखने को मिलता है 1909 में देखने को मिलता है। हालांकि ये हिस्ट्री का टॉपिक है दोस्तों, फिर भी मैं आपको अगर हम बात करें पॉलिटी के एंगल से, मैं इस पूरे रिफॉर्म को आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इसके कुछ फीचर्स थे, जो महत्वपूर्ण फीचर्स रहे हैं उनको हम लोग जान लेते हैं कि आखिर इससे हमारे जो संविधान डेवलप हुआ है उसमें इसने क्या भूमिका निभाई। इसने अगर हम देखें सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रोल रहा कि इसने जो प्रोविंस हो गए और जो क्या हो गए, सेंटर हो गए, यानी जो केंद्र हो गए और प्रांत हो गए, दोनों में क्या किया दोस्तों, जो इंक्रीज की जो सीट, नंबर्स ऑफ सीट हैं, ये इंक्रीज की दोनों ही। अगर हम देखें परिषदों में, केंद्र में भी और प्रांतों में भी, दोनों जगह पर क्या किया गया, इसके आकार को बढ़ाया गया। और क्या किया गया, जो नॉन ऑफिशियली मेजोरिटी अगर हम देखें प्रोविंशियल लेवल पर, अगर हम देखें यानी गैर जो आधिकारिक बहुमत है, इसकी शुरुआत दोस्तों की गई। और क्या किया गया, दो स्तरों पर विधान परिषदों के विचार विमर्श के कार्य को बढ़ा गया। दो स्टेट रहे, सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। साथ ही अगर हम देखें और क्या चीजें इस संविधान के द्वारा की गई, पहला अगर हम देखें फर्स्ट टाइम ऐसा किया गया कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी दोस्तों, वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती थी, जिसे कार्यकारी परिषद कहते हैं, इसमें पहली बार किसी भारतीय को दोस्तों एंट्री दी गई। और किसकी? जो वायसराय की कार्यकारी परिषद होती है उसमें पहली बार एंट्री दी गई। और पहला व्यक्ति वो कौन था? एसपी सिन्हा दोस्तों, जो सत्येंद्र नाथ सिन्हा हैं, इनको एंट्री दी गई फर्स्ट टाइम। ये ऐसे व्यक्ति थे जो वायसराय की कार्यकारी परिषद यानी जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है इसके मेंबर बने। साथ ही साथ इसने, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके दो ही उद्देश्य थे बेसिकली इस तरीके की जो रूल लाने के, एक तो राष्ट्रवाद के उफान को रोकना, दूसरा क्या है डिवाइडेशन का रूल लाना, ताकि ये इस आपस में ही उलझे रहें और ब्रिटेन क्या करता रहे, राज करता रहे। तो इसमें क्या किया गया, कम्युनल जो रिप्रेजेंटेशन है इसको और बढ़ाया गया। मुसलमानों के लिए अलग से सांप्रदाय एक प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी कहीं ना कहीं अगर हम देखें जो सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन है इसकी शुरुआत हो गई थी लीगली, अगर हम देखें 1909 के मॉरले मिंटो रिफॉर्म से दोस्तों। और इसने क्या किया, मुस्लिम्स को अलग से क्या किया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दे दिया। आगे चल के अगर हम देखें तो ये और ज्यादा सेपरेट होने लगी चीजें। प्रेसिडेंट निगमों के लिए अगर हम देखें विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व प्रदान किए गए, यानी और ज़्यादा ये लोग डिवाइड करना शुरू कर दिया। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि डिवाइडेशन यानी जो विभाजन का बीज है वो किस अधिनियम के द्वारा बोया गया था, तो मॉरले मिंटो जो रिफॉर्म आया था 1909 में, इसके द्वारा विभाजन का जो बीज है ये बोया गया था।
और अगर हम आगे बात करें दोस्तों, इसने अगला वीडियो दोस्तों जो हमारा आएगा उसमें हम लोग मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड सुधार को पढ़ेंगे, जो कब आता है 1919 में देखने को मिलता है। सेकंड जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया उसके बाद ये आपको देखने को मिलता है, तो इसको पढ़ेंगे। और इससे पहले वर्ल्ड वॉर भी हुई थी दोस्तों, तो उसका भी थोड़ा सा इसमें रोल रहता है। 1919 में दोस्तों ये हम लोग पढ़ेंगे मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड सुधार। इसके बाद फिर क्या होता है दोस्तों, इसको एनालाइज करने के लिए क्या किया जाता है, 1929 में दोस्तों आना चाहिए था क्या, एक वैधानिक आयोग जो क्या करता है, एनालाइज करता मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड सुधार को। लेकिन इससे 2 साल पहले यानी 1927 में ही दोस्तों क्या होता है, साइमन कमीशन आता है। और इसका भी दोस्तों बहुत विरोध किया जाता है इंडिया में। इसको भी हम लोग जानेंगे कि आखिर साइमन कमीशन जो आता है उसका विरोध क्यों किया जाता है, साथ ही ये लोग 2 साल पहले लेकर क्यों आते हैं, और साइमन कमीशन की क्या रिकमेंडेशन रही, तो उन सब को दोस्तों हम लोग जानेंगे। उसके बाद चेम्सफोर्ड के बाद फिर हमारा अगला लेक्चर होगा 1935 के अधिनियम पर, इसको जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग 1947 का जो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाता है, ये आखिरी अधिनियम है, इसको हम लोग जानेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग संविधान का पूरा खाका तैयार करेंगे, पूरा संविधान जानेंगे एक नज़र में। उसके बाद हम फिर डिटेल से सारे के सारे जो प्रोविज़न है, आर्टिकल अगर हम देखें 1 से लेकर पूरा का पूरा समझेंगे, आर्टिकल 365 68 तक के सारे, 368 तक के जो, हालांकि आर्टिकल बहुत हैं लेकिन इतने हम लोग जानेंगे। 400 के आसपास आर्टिकल्स हो चुके हैं, तो उन सभी को हम लोग जानेंगे, कितने भाग होते हैं, कितनी अनुसूचियां देखने को मिलती हैं, कितने पार्ट देखने को मिलते हैं, तो इन सब को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग इन अधिनियम से गो थ्रू होते हुए संविधान तक पहुंचेंगे दोस्तों। तो अगला हमारा जो लेक्चर होगा मॉन्टेग्स चेम्सफोर्ड सुधार पर होगा, जो 1919 में आता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।